आदाब। मैं इरफान अली, सदर शोबा उर्दू, गवर्नमेंट SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स जम्मू से। उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिक़ा के हवाले से बहुत सारे नज़रियात मिलते हैं। आज हम बात करते हैं उर्दू ज़ुबान का वादी सिंध में पैदा होने का नज़रिया। उर्दू ज़ुबान की पैदाइश कब, कहाँ, कैसे हुई, इस सिलसिले में माहिरीन लिसानियात के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पाए जाते हैं। आम तौर पर उर्दू के आगाज़ व इर्तिक़ा का सिलसिला हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और उनकी यहाँ सकूनत पजीरी से जोड़ा जाता है, जो सही नहीं है। ये ज़रूर है कि मुसलमानों की आमद और क़याम पजीरी से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें चमक उठी, उर्दू भी उनमें से एक है। कारोमंडल, मालाबार और जनूबी हिंद के बाज़ दूसरे साहिली इलाकों में मुसलमानों की आमदो रफ्त से क़ताए नज़र सबसे पहले मुसलमान बड़ी तादाद में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में बर्री व बहरी रास्तों से 711 ईस्वी में सिंध में दाखिल हुए। उस वक्त वहाँ का हुक्मरान राजा दाहिर था। अरबों ने पहले देवल यानी जो सिंध की बंदरगाह थी के किले को फ़तह किया, फिर आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध को फ़तह करके उसे इस्लामी हुकूमत का एक सूबा बना लिया। ये मुसलमान अरब थे और जो ज़ुबान बोलते हुए वो यहाँ आए थे वो अरबी थी। चंद वजूहात की बिना पर वो पूरे मुल्क में ना फैल सके और तकरीबन 300 साल तक वादी सिंध में ही मुकीम रहे। इस तवील अरसे के दौरान अरबों और मुकामी बाशिंदों के दरमियान मेल जोल और समाजी रवाबित बढ़ते रहे। यही वजह है कि सैयद सलमान नदवी अपनी तसनीफ़ नक़ूश सुलेमानी में उर्दू की जाए पैदाइश वादी सिंध करार देते हैं। वो लिखते हैं, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं, इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हवेला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। सफ़ा नंबर 31 उनकी किताब से लिया गया। लेकिन खालिस इल्मी और लिसानियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस बयान में ज़र्रा भी सदाकत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने सिंध की तहज़ीब व माशरत के अलावा वहाँ की ज़ुबान को भी मुतासर किया, लेकिन वो ज़ुबान उर्दू ना थी, बल्कि वो उस ज़ुबान की कदीम शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। यही वजह है कि सिंधी ज़ुबान में हमें अरबी ज़ुबान के अल्फाज मिलते हैं। इस ज़ुबान पर अरबी का असर यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने अरबी ज़ुबान के रस्मुल ख़त को भी अपना लिया। इल्मी एतबार से हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि अरबों ने वादी सिंध में अपने क़याम के दौरान किसी नई ज़ुबान को जन्म नहीं दिया। हाँ, इस खित्ताए अर्ज़ में बोली जाने वाली ज़ुबान को मुतासर ज़रूर किया। ग़ालिबन ये कहना बेजा ना होगा कि ये उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का कोई नज़रिया नहीं, बल्कि महज क़यास आराई है। सैयद सलमान नदवी की इस क़यास आराई को उर्दू के लिसानियाती अदब में ज़्यादा अहमियत हासिल न हो सकी। बहरहाल इस तरह के कुछ और नज़रियात हैं जिन पे हम मज़ीद बात आइंदा किसी वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।